गुरु गुरु जरूर बनाना, पर एक मंत्र वाला गुरु, एक शिक्षा सबसे लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दीक्षा सिर्फ एक से। शिक्षा सबसे लो, जहां मिल जाए वहां से ले लो, पर दीक्षा एक गुरु से लेना। तो द्रौपदी कहती है कि ये मेरे गुरुजी का बेटा है। अब गुरुजी नहीं है तो हम इनको सम्मान तो कर हैं, हत्यारों बाद में है। भगवान बोले वाह बहन वाह, क्या विचार है तेरे। द्रौपदी बोली दुष्टल, जैसे अश्वत्थामा को मार दे हो तो हमारे 5 बच्चा जिंदा हो जाए। दुष्टल बोले ऐसा कैसे हो जाए। तो द्रौपदी बोली सुनो दुष्टल, अगर हमारे 5 बच्चे मर भी गए तो हमें 5-5 पतियों को सहारो तो है, तुमने तो हो ही हमारे लाने हुए, पर इसके पिताजी को तुमने पहले मार डाला, द्रोणाचार्य को। इसकी बूढ़ी माता जिसका नाम है कृपी, अब जई लठ जा बची हो कि बुढ़ापे की सो तुम वो खोट तोड़ दे। और अर्जुन, बच्चे के मरने पे मां को कितनी तकलीफ होती है ये तो कोई मां ही जान सकती है। 3 दिनानो तिरिया रोबे, 6 महीनानो भाई, अजन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। मां अगर उसका बेटा चला जाए तो जब जब कोर उठाएगी तो उसकी छाती हुंकने लगती है अपने बेटे के लिए। मां कभी नहीं भूलती अपने बच्चे को, सब भूल जाएं, घरबारी भूल जाए, मोड़ी मोड़ा भूल जाए, भज्जा भूल जाए, पर मता ही नहीं भूल सकत अपने लड़का को, जब तो गारंटी जानी। द्रौपदी बोली अर्जुन, युधिष्ठिर जी हमारी इच्छा है कि को माफ कर दे, हम नहीं चाहत के जो दुख हमें मिल रहा हो बकुन और मताई भोगे जो तकलीफ, तुम तो माफ करो, भगाओ, जान दे। युधिष्ठिर बोले हमें क्या दिक्कत है, जान दे। अर्जुन खोल दो इसके हाथ, जाने दो इसे। भीम बीच में कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और 6 प्रकार के आतताइयों को मारने में दोष नहीं लगता है, हत्या नहीं लगे शास्त्र के हिसाब से। 6 प्रकार के आतताइयों को मारने में सबसे पहले आग लगाने वाला, जो आगी लगाऊ थे उससे बड़ो दुनिया में पापी पैदा ही नहीं भाव। और जितने रहते गरीब आदमी बैठे हो तुम्हारे सुन लो हमारे ध्यान से, को के अगर काम करत हो तो ये बड़े बड़े आदमी भी बैठे होने थे, किसी भल ने अपने घर में, और हरवाई से कहते नरवाई में आग ही लगा आओ, काम छोड़ दी गुरे चाहे मन उसके खेत में आग लगावे नहीं, जिसको जो मालक चल रहा है हम जा है माचस सो सीख तुम ही लगाओ। बिल्कुल नहीं लगत जो किसानों जो हरवाई करत काम करत बेचारे, बिल्कुल ने जब जो चाहे काम छोड़ दी को भूखे मर जत जो नदिया में कूद के, मन इनके कैसे बड़े बड़े आदमों के आग ही नहीं लगत जो खेत में, जो तुम चले जा मालक सो तुम ही लगाया आओ। हजारों चिंटी बार दई, हजारों चिंटा बार दाए, सांप को हेरे बिच्छू बार दाए। फिर कह रहे कि गुरुजी बहुत परेशान हैं, मार जा हो ऐसे ने बचो तुम मरो कुत्तों हाई कल तक लगाओ आगी खेतों में। जितने ये खेत में आगी लगा थे बहुत खराब मारे हैं, हमसे पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, और वो आदमी को तो मुंह ने देखो चज्जरे जी को आगी लगाए, बिल्कुल चेहरा ने देखो उस पापी को। पर अब क्या करें, दुर्भाग्य तो देखो ये देश को, हर पिसी काट बेवारे नहीं मिल रहे थे, अघीच काट बेवारे हर गांव में बैठे, तन्ना मौका मिले चाहिए कि घींच काट लें, अब पिसी काट वे आदमी नहीं मिल रहा, और पूरे देश में गरीबी है।
मजूर मिल नहीं रहे देश में, गरीबी जा के है हमारे हिसाब से कौन गरीब मरीब गंज फ्री की पिसी खा रहे तुम गरीबा हो। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, 50,000 को फोन धरे, फ्री की पिसी ले रहे, तुम गरीबा हो। और जितने जो गरीबी रेखा में परमठ है तुम तो देख लियो, कहूं हर गांव की पंचायत पे गरीबी रेखा के नाव लिखवा दे जाए तो आधे गांव के भले भले आदमों के मुंह उतर जाए। फ्री की पिसी गरीबी रेखा को नावों को है जे के ट्रैक्टर है, कुटियों को मिली जे को 3 खंड को मकान बनो, जो टपरा में रह रहे वे जेंगे तई मार रहा बेचारे। तुम तो सब खो साधे दद्दा नीचे से ऊपर तक जो योजना है वह पेल पैसा ही बारे को मिले है, गरीब ने तो पहुंचा ही नहीं रही। खाले मनो मार जाओ, 3 पैसा मुश्किल से बचत है रे। नानी को धन मम्मी और की जा जाते हैं, ऐसी नहीं बचे। नानी को धन, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसा नहीं बचे। तुम भजन कमरेगा तो वहां तक पटाख न करा थे, जो पैसा ध्यान राखियो। पंडिताई को पैसा यहाँ सुनो, यहाँ ते पटाख न करा थे, यहाँ ते नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन। बहुत बढ़िया आते चाहे रे पचावे। तो सबसे पहला आता ताई आग लगाने वाला, दूसरा विष देने वाला। अगर किसी ने किसी को विष दे के मारा है तो उससे बड़ा आता ताई दुनिया में कोई पैदा नहीं। इनको मारने में हत्या नहीं लगती। शस्त्र बनाने वाला, बाल हत्यारा, देशद्रोह करने वाला, जो देश के प्रति मान के चलो ये सेना में रहे, आतंकवादियों को मारते तो हत्या थोड़ी लगती है। सेना को कोई हत्या नहीं, क्योंकि उसने आताताई और आतंकवादियों को मारा है, इसलिए उनका सम्मान होता है। और भगवत द्रोह करने वाला, जो भगवान का द्रोही है, उसे मार दो तो उसे कोई हत्या नहीं। एक बात यहां बहुत गहराई से अभी समझना कि भगवत द्रोह करने वाले को मारने में दोष नहीं लगता। भीम ने कई मार डालो, और युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दे। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे 2 ही बड़े हैं, भीम भी और युधिष्ठिर भी, हम कौन की माने। सो अर्जुन पहुंचे भगवान के, बोले तुम बताओ हम क्या करें। भगवान बोले मार के फेंक दे, क्या करो। अर्जुन ने जैसा ही बाण पे हाथ धरो, भगवान बोले सुन ले, ये भागवत में लिखो है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई काय ने हो जाए, पर वो जान से न मारो चज्जी। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम क्षत्रिय आओ, और क्षत्रिय को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चज्जी। अर्जुन बोले मार के फेंक दें। बोले ब्राह्मण को जान से नहीं मारने अपन को। बोले छोड़ दें। बोले तुम क्षत्रिय आओ, जान से मार के फेंक दे। अर्जुन ने कही जो फैसला सही दो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो क्षत्रिय, हम क्या करें। अच्छा भगवान ने तुम्हें बड़ो ज्ञान दे रहा है कि ब्राह्मण कितना आता ताई हो जाए पर वो जान से न मारो चाहिए। तो भगवान से पूछी कि तुम्हें तो लंबो ज्ञान दे रहा है, और जब तुम राम हते तुमने रावण को मार के फेंक दो, जब कहां गो तो जो ज्ञान। भाई तुम जब राम रूप में आए और तुमने रावण को मार के फेंक दो, भगवान बोले सामने मारो रावण को। अब बोले तुम कह रहे ब्राह्मण को नहीं मारो चज्जी। बोले हमने ब्राह्मण को नहीं मारो। बोले मतलब। बोले रावण में ब्राह्मण के एक कर्म ने हते, जने उपेरत ने हतो, टीका लगात ने हतो, कब माला करत ने हतो, पूजा पाठ करत ने हतो। जब वो में एक कर्म ब्राह्मण को नहीं बचो तो वो काय को ब्राह्मण। ब्राह्मण बेनो ही जो सिंह खोलत फिर रहा है। ब्राह्मण तो वे आए जिनके माथे पे तिलक लगो है, कंधा पे जनेऊ धरो है, मुंह में गायत्री है,
पांव सत्कर्म की तरफ जा रहे हैं, हाथों से माला हो रही है, विचारों से भलो हो रहा। भैया ब्राह्मण के ठाणे सुंगरा पटा रहा है, बताओ। हम तो नहीं मानत ये सब चीजें। अपन तो बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी, हम खुद ब्राह्मण हैं, पर कर्म है तो ब्राह्मण हैं, अनैया तो काय के। अच्छा, भगवान से पूछी तुम्हें ऐसो काय कर रहा है, मार रहा है सो कह रहा हो वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो तुम क्षत्रिय। भगवान बोले सुनो, हमने अर्जुन को महाभारत में गीता को ज्ञान दो, तो ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन मार काट में सब भूल गए हुए। हम परीक्षा ले रहे, अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय का करो चज्जे। शास्त्र कहता है, ध्यान से सुन लेना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो को एक बेर तकलीफ हो जाए बस। तो बोले का करें, बोले वो समाज में बुलाओ, और समाज में बुला के वो अपमान कर दे और वो भगा दे। अब वो रोज मरबे से ज्यादा तकलीफ हो जाए। हाँ, सम्मान्य व्यक्ति को जान से न मारो, को तो अपमान भर कर दे, वो तो मरबे से खराब हो जाए। अर्जुन को याद आ गया, अश्वत्थामा की चुनैया काट ली, मणि निकाल ली, और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। इसने विचार किया कि तुमने हमारी चुटैया काटी, मणि निकाली, हम तुम्हारे वंश में पानी दे बेवारों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो रे, उत्तरा के गर्भ को जला दी। 1 मिनट नहीं लगो, उत्तरा को भगवान के चरणों में जाकर लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? और उत्तरा के शब्द सुन जाइए ध्यान से। उत्तरा कह रही हम मर जाएं हमें कोई दुख नहीं है, आज नहीं तुम आज बचा ले, एक न एक दिन तुम्हारे हैं। अब पति मर गया, सुमाई जीवे की में सही इच्छा नहीं है, हमें मर जान दे। हमारा बच्चा मर जाए, पेट में मर जान दे, कुन कछु नाव कामया हो रहा हो, पर प्रभु तुम अपनी लाज बचा ले आज। भगवान बोले तुम्हारे मरे से हमारी लाज कैसे जा रही, तुम्हारे बच्चा के मरे से हमारी लाज कैसे जा रही? उत्तरा बोली प्रभु अगर आज मैं और मेरा बच्चा मर गया तो तुम्हारी बनी बनाई मिट दे। भगवान बोले कैसे? बोले कल को आदमी जाके हैं कि जे के 7 पैरी से भगवान कृष्ण को भजन करत रहे, आजो के कुल में को पानी दे वारो नहीं बचो तो को काय को तुम्हारी पूजा करे है प्रभु। भगवान बोले वाह उत्तरा वाह, अपनो काम भी बनवा रही और हम एहसान भी नहीं ले रही। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे। भारत की माताओं को बड़े बड़े सौभाग्य मिले। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया, भारत की किसी माता ने भगवान को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके घर में भक्त भी है और भगवान भी है। ऐसा सौभाग्य भारत की किसी माता को नहीं मिला। उसके गर्भ में परीक्षित भी है और स्वयं कृष्ण परीक्षक भी है, दो ही बैठे उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान बैठे थे और कुंती आ गई। बोली कृष्ण तुम मेरे भैया के लड़के हो, वासुदेव के सगे भतीजे हो तुम, पर तुम भगवान भी हो, तो क्या मैं तुमसे आज कुछ मांग सकती हूं? भगवान बोले वाह बुआ वाह, कम से कम तुमने कछु मांगो तो। तुमने तो आज तक कुछ कछु मांगो ही नहीं है। मांगो क्या चाहती हो, आज जो चाहोगी हम दे देंगे। भगवान बोले तो कुंती क्या मांग रही भगवान से? विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु।
हे कृष्ण, पहले तो ये वरदान दो कि तुम्हारी माया हमारे बीच में न आवे। भगवान बोले मतलब? बोले हमें जब जब ऐसो एहसास भाव कि तुम हमारे भतीजे नोई भगवान आओ, सुजय माया बीच में कूदा तो हमें तुम भतीजे के भतीजे दिखाने लगा, तुम्हारे मन की मन ही में रह जा। तो पहले तो माया से कहो कि आज बीच में नहीं आवे, हमारी तुम्हारी बात हो जाए। भगवान बोले नहीं आ है, मांगो। तो कन्हैया, संसार में जितनी विपत्ति होए वे हमें दे दे। भगवान बोले वाह बुगा वाह, तुम्हारा पेट नहीं भरो, पूरी जिंदगी तुमने विपत्ति भोगी, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरो। अच्छा, वास्तव में अगर कुंती को जीवन देखो तो कुंती की जिंदगी में कब सुख रहू नहीं। कुंती का असली नाम है प्रथा, देवी भागवत में लिखो है, पढ़ लीजिए देवी भागवत। ये सूरसेन की बिटिया यहां वसुदेव जी की सग्गी बहन। एक राजा थे कुंती भोज, देवी भागवत में बड़े विस्तार से कथा आई है। कुंती भोज नाम के राजा थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने कुंती को 3 साल की उम्र में गोदी नामा करो तो इनको नाव हतो प्रथा, पर कुंती भोज ने इनको गोदी लाओ सुनाओ पड़ गो कुंती। भगवान बोले बुआ 3 साल में तुम्हारे बहुदद्दा छूट गए, भज्जा छूट गओ, तुम्हारी शादी भई पांडु के संगे। पांडु को जन्म जात रोग हतो पीलिया को, पीलिया हतो जन्म जात। उत्ते ही पे किदम्ब नाम के महात्मा ने श्राप दे दी थी। एक दिन किदम्ब अपनी पत्नी के संगे हिरण हिरणी बन के दुनिया के संसार के भोग में थे। पांडु ने ऐसो बाण मारो कि ये कई में 2 ही छिद गए। किदम्ब अपने रूप में आ गए, श्राप दे दिया, पांडु मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन पत्नी को गलत भाव से छू लेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले बुआ पति मिलो पी लिया को रो गई वो श्रापित। पांडु के 2 ब्याह भाई, प्रथा और माधवी, कुंती कह लो, कुंती और माधवी। वो तो भला हो भगवान वेद व्यास का, जो कुंती को वरदान दे गए थे कि जोन भी देवता से चाहे हो सो बाल बच्चे हो जाए। कुंती ने वो वरदान की परीक्षा करवे, शादी के पहले ही सूर्य को ध्यान कर लो, सो करण हो गए। फिर एक पेटी में धर के बुआने पर एक करण। यही मंत्र माधवी को कुंती ने सिखा दिया। 3 लड़का भाई कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 लड़का भाई माधवी के नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान सरोवर में, पांडु अपने आप को ने रोक पाए और जो माधवी का स्पर्श किया पांडु मर गए। माधवी बोली दीदी मुझे सती हो जाने दो। कुंती ने कहा नहीं हमें। माधवी बोली दीदी हमारी सुन लो, हमें अपने से ज्यादा तुम पे भरोसा है। हमें पता है कि चाहे एक समय भीम युधिष्ठिर अर्जुन भूखे रह जाएं, पर तुम्हारे रहते हुए मेरे नकुल सहदेव भूखे नहीं रह सकते। दीदी हमारे मन में तो कबू न कबू आई जे कि जे स्वत के आए जे हमारे आए, पर तुम्हारे मन में नहीं आएगा। भगवान बोले बुआ भर जवानी में तुझे विधवा होना पड़ा, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा दुख से। उतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने तेरे बेटे भीम को जहर दे के मारना चाहा। उतने पे तेरे बेटों को परेशान किया, लाक्षागृह में जलाया, तेरी बहू को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। और बुआ एक बात तो है, तेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, पर तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा, यानी भगवान को नहीं छोड़ा, तो आखिरी में तेरी जीत हो गई। सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य आज तक पराजित नहीं हुआ। सत्य दिक्कत में तो रहता है,
पर इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, भविष्य बहुत अच्छा होता है। पुण्य का वर्तमान, पाप का वर्तमान अच्छा होता है और पुण्य का भविष्य अच्छा होता है। पाप कहा वो अंडुआ कैसो पेड़ो, अंडुआ जानत, एक अंडुआ को पेड़ो होते बस कारे में जे बड़े पत्तों में तभी गुठली सी लग जाते कांटेदार, का कितना है अंडा, 4 महीना में छानी नाक जात वो पेड़ो, इतनो बड़ा थे। और महीना भर में पानी सूखो, अंडुआ पत्ता कहीं टूट के गिर गाओ, जो है पाप। और पुण्य आए बारी गया, मुश्किल से तो जमा थे, जम पाए तो 2, 5, 10 पीढ़ी खेल जातो के नीचे, जो आए पुण्य 10, 20 पीढ़ी तक चलत है धर्म। पाप तुरंत को तुरंत है और पुण्य कई पीढ़ी तक चलत है, बारिया कैसो पेड़ो है। तो बुआ आखिरी में तेरी जीत हो गई, और तूने मुझसे मांगा क्या दुख जो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि मेरे यहां तो लोग आके कहते हैं कि बांके बिहारी जी के गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। हरि बोल। जो भी तुम्हारी शरण में आवे, 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 बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे, बाके सब संकट मिट जावे। मैं हूँ शरण तिहारी जी, मैं हूँ शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी जी, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। गिरबर धारी जी, दूर करो
मेरा। गिरवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। मैं हूँ शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा। आके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बोलो संकट हरण भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान ने दुष्टर को और पांचों पांडव द्रौपदी सुभद्रा को वरदान दिया और भगवान सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं। भीष्म आंख बंद करे हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने सोचा कि पांडव आए हैं, अगर हमने आंखें खोली अकू भगवान ने आए होंगे तो फिर वही संसार जाके था, और ऐसा न हो कि भगवान आए हों और हमने कहूँ आंखें ने खोली तो आंखें बंद करें करें। बोले अर्जुन उनको नहीं लाए। अर्जुन कुछ बोलते, भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। कहाँ खड़े हो? बोले सिराने। बोले हे मुरारी मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान सामने खड़े हुए। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली और आंखों से झरझर अश्रु की धार बहने लगी। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले रो नहीं रहे प्रभु, ये अश्रुओं से हम तुम्हारे पांव धो रहे हैं। ये बार बार जितनी बार मैं पलकें गिरा रहा हूं समझ लेना मैं तुम्हारे उतनी बार पांव पड़ रहा हूं। भीष्म बोले प्रभु जा बताओ, या तो आदमी भाग्यशाली होते और न दुर्भाग्यशाली होते, और आज भीष्म के दो इकट्ठे कैसे हो गए, भाग्य और दुर्भाग्य। भगवान बोले मतलब? भीष्म बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए है तब प्राण त्याग है। आज हमारा भाग्य देखो कि दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं। बोले मतलब? बोले एक तो सूर्य उत्तरायण होगा और तुम उत्तरा के गर्भ में चले गए सो तुम भी उत्तरायण हो गए। हम दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं। और भगवान बोले दुर्भाग्य। भीष्म बोले हमारा दुर्भाग्य जो है कि तुम सामने चल के आ रहे फिर भी हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए। काहे? पांव में बाण लगे हैं हमारे, तुम हाथों में बाण लगे प्रभु, तुम्हारे चरण हमें सामने दिख रहे फिर भी हम उठ के तुम्हारे पांव नहीं पड़ पा रहे। का ऐसे सर में बाण लगा है। और ये कथा के लिए भीष्म की नोई जो हमारी और तुम्हारी आए, जिन्होंने जी पांव काम कर रहे हैं दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। एक दिन आप बुढ़ापो ऐसे बाण मार है पांव में कि तुम उठने पे हो। जे हाथ जोनो चल रहे हैं माला कर ले, माला ना कर पाओ तो किसी की मदद कर दो, और मदद ना कर पाओ तो इन हाथों से गलत मत करना। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आखिरी में पता नहीं है कब जे हाथ तुम्हारा संग दे वो बंद कर दे। जब तक ये सिर तुम्हारे हिसाब से चल रहा है भगवान की चौखट पे लगा दे। मां बाप को प्रणाम कर लो, संत ब्राह्मणों को प्रणाम कर लो। आखिरी में जो सर तुम्हारा संग ने दे, अगर तकिया पे से मुंह लुढ़क गई और नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे, नहीं ऐसा ही मर जाओ घींच लटकाएं लटकाएं। एक उपयोग कर ले, प्रणाम कर ले। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठाओ, पति के पांव को परत रोज? बताओ, एक मताई ने हाथ उठाओ। तुमनों को नहीं पति अकेले बाबों के प्राण खा ले गए, बाबों के भाव पांव पल्ले, घर वाले के नहीं पन्ने अपन को। जाकर रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सो साल में एक बेर लगत है कि अपनी घरे इज्जत है। उदना भी ऐसे पांव परत हैं, पता है कहीं आप अंदर आ रहे हैं,
हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पढ़ लियो तो कहते भाई नाक कट दे घर बार भाई। आज घरे जाके अपने अपने पति के पांव पड़ गयो, तुम कोल चढ़ो भगवान को, भागवत से कोला चढ़ो, मर जियो ना तार। घरे जाके पहलो काम कर गयो कि पति के पांव पड़ गयो, अकौने परो तो कल से हमारी कथा में नहीं, जो हमें तुम्हारा मुंह देखने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं जो मत आई हरो, हाथ जोड़ के कह रहा बेन हरो है को गर्मी में गद बदता तो मारी जा रही घाम में, हीरा सिंह घरे बैठती इतना सुधर जा। घरे जाके पांव भर पर लीजिए, वो कल खुदा है तुम्हें मोटरसाइकिल से छोड़ दे, कह रहे 3 दिना में इतनी सुधर गई तो 7 में तो बिल्कुल ये अच्छी हो जाए। कल देखियो तुम दोनों के चेहरा अलग खिले मिले हैं, सही भगवान कसम चढ़ी है। वो भागवत की मन से तैसे को बात झूठी भी सांची कर दी तो भगवान ध्यान राखियो। सब चढ़ी घरे जाके अपने अपने पति के, और जितने तुम्हारे आए हो घरे जाके अपने बहुदद्दा के पांव पर क्यों को घरे हुए तो अन्य तो मुंह बतावे नहीं, जो नकटा पापी हम नहीं देखने तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं। जो कथा में अगर बहुदद्दा के पांव ने परत हो तो कहा जबरन के नाटक करत फिर रहे थे, यहां से बेमाना उतर रहे। घर से शुरुआत करो, मां बाप से, तुम पति से शुरुआत करो, कोई मतलब रंजन आता। तुम तो मार जा गंगा जल पी ले, पूरो पूरो नर्मदा जल खा ले, अचार से खा ले, पुराण मन मारो हो कीरा ही पार के कहूं घर के डुकरा डुकर के दुखी रहे। तुम तो कछू कर लिगो, कहूं सास खून के असुआ डाल रही हुज्जे, तुम कितना दुर्गा ढाल ले, कितना तीजा रह ले, ऐसी मर हो बसे हुआ कीड़ा पड़ जाए गांव के देख भी नहीं। हम तो कहते भगवान जे जे बड़े पड़े तुरे पांव पड़े ठाकुर जी, हे भागवत भगवान मुंह में कीड़ा पड़े हैं सो के एक न बचे, एक अलस भगवान तुरे पांव पड़े। अब काय को डर का यार, आरती फिराई गई, जो कछुआ ने तो वो शास्त्री ने झिल्ली में धराई लाओ। अब का कर ले हो, पैसा ही नहीं चढ़े हो सो अब तो फिर गई आरती। अरे हम तो कहते तुम वापस ले ले कल के तक, मन मुंह में ऐसे तो गल है ऐसा ही। हम घरे जाके माँ बाप के पांव पड़ गयो, अको माँ बाप से बेरबाने हो तो तैसे जाके नदिया में कूद के मारे जज्जो, काय को जी रहा पढ़ो घाई जिंदगी सुंगरो घाई। हम कल हाँ तो ठुआ है कोने कोने पांव पर घर बारी के, और भगवान जी को ने परे 1 हफ्ता बुखार चढ़े उसको, अच्छो बुखार चढ़े हिल हिला के मार जो हमारी बात हम से बाबा सोई नहीं अकेले ऐसे जी बार मार रखा नहीं फिर दाढ़ी मारी। हाँ भी तो हमें तमाशे करने है नहीं न गुन तो भी सब भरे हैं भीतर मन। हम तो वो हमारे गुरु जी ने कहते कि तुम तो भजन करो भी थकाया को लगे दुनियादारी में, ये तो कितना झूल ले कितना तमाशे कर ले, मारने हैं ये तुम तो सीताराम कह लिया न भी कल आए तो कुछ इतनी आऊ थे कि भगवान जाने। स्वच्छ पांव पर को घरे जाके नन्ना तो ऐसी मूछ कर रहे कि आप तो कल हा नन्ना परे है माता राम ने पांव के नहीं पूजा करके परे थे, सांची बोल को बिल्कुल। अब तो रह गए नन्ना के कहा कहीं जो बुढ़ापे में लड़वा रहा हूं बामन। राम डुकरा के तो कैसा आया है जो बेशरम बुढ़ापे में लड़वा रहा हूं हमारों को। बहनों एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, अभी हम 4 दिन तुम्हारे दमोह जिले में हैं, तुम जोन भी गुरु जी को जानत हो उनसे बात करियो कि विपिन बिहारी ने ऐसी बात करी है। संसार में नारी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति को छी के पांव परो चज्जे, बस किसी को छू करके सुहागन नारी पैर न पड़े।
सिर्फ अपने पति के चरणों पे हाथ धर के माथे से नेत्रों से लगाए, बाकी किसी संत के, महात्मा के, साधु के, ब्राह्मण के, मानदान के पांव पड़ने, 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख के प्रणाम कर लो, तुम्हें उतना ही फल कहाओ जितो पांव पड़ के, पर स्पर्श करके किसी को, सुहागन नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जब तक नारी कितना व्रत कर ले, वैसे महापुराण उठ ले आओ, हम बता रहे कि जो लिखो है, कितना व्रत कर ले, कितना दान कर ले, कितना तीरथ कर ले, कितना पुण्य कर ले, जब तक पति के पैर नहीं पड़ोगी तब तक तुम्हें उस व्रत का फल मिलने वाला नहीं। मर जो तुम भूखी। कीमत एक कागज की थोड़ी है, कहे 500 कुआए जो 5 रुपया में इतना बड़ो पेपर मिलत कि तुम सो जाओ और ओढ़ ले आओ, 5 रुपया में कागज ही हो तो एक ही कीमत क्यों है? क्योंकि इस पे भारत के गवर्नर के दस्तखत हैं, इसलिए ये कीमती है नोट। ऐसे ही पत्नी के व्रत, उपास, तीर्थ, दान पर जब तक पति रूपी गवर्नर के चरणों का चिन्ह ना बन जाए तब तक उस व्रत, पूजन और पाठ की कोई कीमत नहीं होती, सब व्यर्थ है। कोई भी व्रत किया करो तो मान के चलो सोमवार रह रही, पान ने खोलवे के पहले पति के पांव पड़ो, फिर पान ने खोलो। सकले उपास पूरो चल रहा, मनो लड़वे खो जाएंगे ताई, तीजा रह रही पानी पी नहीं रही और साफ ससेर
जई कर पाया अरे बहु दद्दा की तुम डुकरा डुकर के आशीर्वाद दे के चले गए रे हंस के, तो तुम्हें कौन के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और फिर कौन माई को लाली धरती पे पैदा नहीं भाव जो तुम्हारा खराब कर देवे जी पे बहु दद्दा को भर हाथ हुए, तो दुनिया की कौन ताकत ने कहा जो तुम्हारा खराब कर देवे। और पूरे दुनिया के बाबा तुम्हारी खपरिया पे चढ़ जाए, पूरे दुनिया के बाबों के तुम घोड़े धोके पी ले, को डुकड़ा डुकर गया खून के आंसू रो रहे होंगे, तो तुम्हें बचावे वारो भी को न कहा। फिर न कौन बाबा में दम कहा हमोरों में आशीर्वाद भी वही पे मिलत है जिसे माँ बाप संतुष्ट रहते। तो हम कह तुम्हारे चरण ने धो तो आज पाँव तो पर ही लीजो। घर वाए खुन लगे के कहूँ गई थी 3 घंटा बैठी थी तो सुधर के आई। ये बहन जी हरे कह रही हुई है गत तो होने सूरज भाई तुम आई पूरे गांव के बाद में कहेंगे तुमसे कई कोने हती की कथा कराओ और इसको कायल वाले आए काय नन्ना फंस गए का वे कह रहे हाथ जुड़ाओ दद्दा 4 दिन और काट दिखाए नन्ना कट गए 4 दिन। अब तो हम ज्यादा कछु नहीं कि हम आखिरी में कर रहे हैं सबके हिसाब, आखिरी दिन देखिए तुम हथगोला से फेंकने तेसे। अब तो ठीक है अच्छे पति के पांव पर यो बेन हरो तुम्हारे हाथ जोड़े बाबों माबों के चक्कर में न पड़ो। बाबा तो जो कछु कह रहे बस सुनो और अपनी गृहस्थी में उतारो। हम अगर कह रहे जा गलती है तो बाभर सुधार लेता हूं अपने घर की।